को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि और कर्मभूमि मानता है, वैसे विचारधारा वाले सभी लोगों की रक्षा हो, उनके घर में धन धान्य भरे पड़े रहे, उनके घर में हमेशा समृद्धि रहे, ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सनातन धर्म रक्षार्थे इस शब्द को इसमें जोड़ा। दूसरा शब्द, दूसरी पंक्ति है सनातन शत्रु विनाशार्थे। जो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ता है, जो हमारे बहन बेटियों का सील भंग करता है, जो हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद और हमारी बहन बेटियों को 35-35 टुकड़े काट करके जंगलों में फेंक देता है, ऐसी विचारधारा का विनाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इस मूल मंत्र को साधने के लिए हमने दूसरी पंक्ति लगाया है सनातन शत्रु विनाशार्थे। ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का उद्देश्य, हिंदू स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, इस यज्ञ का उद्देश्य ये नहीं है कि हम अपने घर को भरना चाहते हैं या हिंदू स्वाभिमान का कोई कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत निजी कारणों से इस यज्ञ को करवा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यज्ञ का उद्देश्य है सनातन धर्म रक्षार्थे, सनातन शत्रु विनाशार्थे। हम सनातन की रक्षा करने वाली शक्ति है, सनातन के जो विरोधी है, सनातन के जो शत्रु हैं, उनका विनाश करने की भावना लेकर के हम यज्ञ कर रहे हैं। इसलिए इस यज्ञ में जितने ब्राह्मण शिरोमणि लगे हुए हैं, जितने लोग इसमें आहुतियां डालते हैं, उन सबसे सादर अनुरोध है, उनसे आग्रह है कि आप जब आहुति डालें तो पूरे मन से आहुति डालें। हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमारे धर्म की रक्षा हो, हमारे देश की रक्षा हो, वो गंगा गायत्री इन सब की रक्षा हो, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, और हमारे धर्म पे जो आज आघात करने वाली शक्तियां हैं, जो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ना चाहती है, जो इस भारत का बंटवारा करके फिर से कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने वाली शक्तियां हैं, कहीं भी इस देश के अंदर पनप रही है, उस विचारधारा को हम वहीं पे समाप्त कर दें, हम उनको वहीं दबा दें। इस पूरे अभियान का नाम हिंदू स्वाभिमान का मां बगलामुखी महायज्ञ है। ये जो धरती है, वैशाली की धरती, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जब यहाँ आए थे, आप सबने एक नारा सुना होगा, मंदिरों से जयघोष सुना होगा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इसी वैशाली की धरती से, सोनपुर के धरती से इस नारे को फलीभूत किया गया था, यही से यह आवाज उठी थी। आज पूरा भारत और पूरे भारत के मंदिरों में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये हम लोग कहते हैं ना, ये इसी वैशाली की धरती की देन है। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने इसी वैशाली की धरती से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, इस मंत्र को और इस मंत्र का स्वप्न देखा था, जो आज जाकर के भारत के हर मंदिरों के माध्यम से साकार हो रहा है। हम आप सभी से बस अंत में यही कहना चाहते हैं, ये जो भारत देश है, जहाँ हम 8-10 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं, हिंदू जो है वो भारत के 8 से 10 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुका है। आप सबसे अनुरोध है कि अब कोई भी हिंदू पृथ्वीराज चौहान वाली गलती ना करे, ताकि फिर से किसी जयचंद को हमारी मुखबिरी करने का मौका न मिले। पृथ्वीराज चौहान की महारानी का नाम संयोगिता था और मोहम्मद गौरी महारानी संयोगिता पर बुरा दृष्टि डाले हुए भारत में घुस रहा था। पृथ्वीराज चौहान को पता था कि हमारा कत्ल करके मोहम्मद गौरी हमारी महारानी संयोगिता को ले जाने आया है। इसके बावजूद मोहम्मद गौरी को हराने के बाद 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने माफ किया, लेकिन 17वें बार जब मोहम्मद गौरी जीत गया, मोहम्मद और ये पृथ्वीराज चौहान हार गए, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की क्या दुर्गति हुई वो पूरे विश्व ने देखा। पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी गई, दोनों आंखें निकाल दी गई, महारानी संयोगिता को नग्न करके मुसलमान सैनिकों के बीच फेंक दिया गया, उनकी दुर्गति हुई। ये भारत की जो धरती है, कोई भी दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं रही जिसने भारत की कोख से टकरा करके हम पे विजय प्राप्त कर लिया। जब तक हमारे अंदर के जयचंद ने उन्हें मुखबिरी करके और जब तक हमारे अपने लोगों ने हमारे साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार न कर दिया, हमने मूर्खता कर दी। पृथ्वीराज चौहान ने जो बेवकूफी की, उसकी कीमत महारानी संयोगिता और पूरे भारतवर्ष ने सदियों तक झेला।
फिर से हम वो गलती ना करें। भारत को एकत्रित एकजुट रखने के लिए लड़ते रहे, किसी सरकार के भरोसे न बैठे, किसी सत्ता के भरोसे न बैठे, क्योंकि जब देश में गृहयुद्ध वाले हालात हो जाएंगे तो हमारी रक्षा हमारे शस्त्र करेंगे, आपकी रक्षा आपके शस्त्र करेंगे। आपके घर में जब एक पागल सांड घुस जाएगा, उस पागल सांड से बचने के लिए आपके घर की लाठी काम आएगी, मोदी योगी का शासन काम नहीं आएगा। आपके घर में जब कोई पागल कुत्ता घुस जाएगा तो उस पागल कुत्ते को गोली आपको मारनी पड़ेगी। कोई नरेंद्र मोदी और कोई योगी आदित्यनाथ उस पागल कुत्ते को गोली मारने के लिए आपके घर नहीं आएंगे। इसलिए आपके घर के पास अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए तो उस पागल कुत्ते का इलाज करना सीखिए। उसके लिए हर दिन मंदिरों में बैठिए, अपने घर में ही बैठिए, 1 घंटा अध्यात्म और आत्मबल जगाइए। जब हमारे अंदर आत्मबल होगा तो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा नहीं, जो लड़ेगा नहीं वो बचेगा नहीं, और जो लड़ेगा वही बचेगा। बोलिए एक बार प्रेम से, पार्वती फतेह।